शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम एक कथा द्वारा हमारे ही जीवन में बहुत बार ये बन सकता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के प्रति हमारी इतनी सारी ममत्व भाव और आसक्ति होती है और उस परिणाम, उस कारण से हमारे जीवन में जो भी परिणाम आते हैं वो कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। राजगृही नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधारे और उसी नगरी में एक नन नाम का जो कहा जाता है मणिकार श्रेष्ठी रहता था और वह भगवान महावीर का बहुत बड़ा उपासक भी था। जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान महावीर स्वामी नगर में पधारे हैं तो उनके दर्शन वंदन करने के लिए वो निकलते हैं और वहाँ पे जाकर भगवान के दर्शन करने के बाद वह श्रावक के 12 व्रतों का अंगीकार करते हैं और वहाँ पे वह श्रमणोपासक बन जाते हैं। अब ये भगवान महावीर स्वामी के श्रमणोपासक तो बन गए। श्रमणोपासक बनने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमें साधु संतों का जो कहा जाता है दर्शन, सानिध्य का लाभ, शुश्रूषा, उपदेश आदि का श्रवण करना, ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलते। वहाँ पे हमें क्या होता है कि वहाँ पे वह न मिलने से हमारे जो शुद्ध परिणाम है या हम संगीति की ओर आगे बढ़े थे उसमें हमारे पर्याय क्या होने लगते हैं, वहाँ पे कम घटने लगते हैं और यहाँ पर मिथ्यात्व के पर्याय बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही हुआ कि ननमनियार श्रमणोपासक तो बन गए, लेकिन अब उन्हें ऐसे सुसाधुओं का सानिध्य जो है वह कम प्राप्त होता था और इसी कारण से जो हमारे में शुद्धता आनी चाहिए वैसे ही ननमनियार के जीवन में भी हो रहा था। वहाँ पे एक बार स्थानक में ज्येष्ठ महीने में तेले का जो आयोजन किया गया और पौषध का आयोजन किया गया था और नंद जो ये श्रेष्ठी थे उन्होंने भी वहाँ पे तेले के पचखान लेकर पौषध धारण किया था। अब ये जब उनका तेला तब पूर्ण हो रहा था तब उन्हें बहुत ही तृष्णा और क्षुधा से वह बहुत पीड़ित होने लगे और उनके मन में यह विचार आया कि ये वो ऐश्वर्यशाली संपन्न पुरुष धन्य है जिन्होंने राजगृह नगरी के बाहर बहुत सारी वावड़ियाँ, पुष्करनियाँ एवं अनेकानक सरोवरों का निर्माण करवाया है, जहाँ बहुत से लोग जल पीते हैं, स्नान करते हैं और जल लेकर भी जाते हैं। अब यह मेरे लिए श्रेयस्कर हो गया है कि कल ही सुबह मैं पौषध व्रत से जब मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं राजा सैनिक के पास जाकर वहाँ पे मुझे भी एक ऐसी ही बावड़ी बनानी है, पुष्करनी बनानी है, उसकी आज्ञा लेकर मैं नगर में एक पुष्करनी बनाऊंगा। दूसरे दिन प्रातः काल ही जब वहाँ पौषध पाल कर वह नित्य क्रम करने के बाद राजा श्रेणिक के पास पहुँच जाते हैं और वह अपनी इच्छा राजा श्रेणिक से शेयर करते हैं। वहाँ पे वह कहते हैं कि राजगृह नगरी के बाहर मैं स्वयं साधन संपन्न पुष्करनी बनाना चाहता हूँ। तब सैनिक राजा उन्हें सम्मति भी दे देते हैं। राजा सैनिक द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर वह बहुत ही हर्षित और प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ पर नगर के बीचों बीच वहाँ पे वह वास्तुशास्त्री का मार्गदर्शन लेने के बाद वहाँ पे वह एक पुष्करनी की रचना करते हैं और वहाँ पे एक पुष्करनी बन जाती है जो चारों किनारों में समतल होती है और बीच में बहुत गहरी होती है। शीतल जल युक्त ऐसी पुष्करनी, उनके जल में कमल कंद, कमल पत्र और नाल ऐसे फूल छाए हुए थे और वहाँ पे अनेक प्रकार के कमलों के खिले हुए वह जो कुंजारों रहता है वो कुंजारों पक्षियों का वहाँ पे बहुत सारे मदोन्मत्त भ्रमर, सारस, हंस आदि पक्षियों के जोड़े वहाँ पे किलकिल कर रहे थे और मधुर नाच से वहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वातावरण बन गया था जो बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक दर्शनीय, सुंदर और आकर्षक था।
अब ये उन्होंने पुष्करनी बावड़ी तो बना ली। ये बावड़ी बनाने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ ये बावड़ी नहीं, लेकिन आजू बाजू भी मुझे बहुत ही सुंदर मनोहर ऐसी रचना करनी चाहिए कि नगर के सभी लोग इसी बावड़ी के पास आकर अपना जो भी है मनोरंजन करें और जल ले, और वहाँ पे जो शांता उन्हें मिलेगी, इससे यह सोचकर उन्होंने जो इस बावड़ी के पूर्व वनखंड में उन्होंने एक बड़ी चित्रशाला बनवाई, जो सैकड़ों, जो कहा जाता है कि ऐसे खंभों पे वो स्थित थी। इसी चित्रशाला में इतने विविध कलाकृति चित्र लगाए गए जो बहुत ही मनोहर और सुंदर थे। ये चित्र देखने के लिए जब दूर दूर से लोग आते थे, तब वहाँ पे बहुत ही उनका मन बहल जाता था और मनोरंजन हो जाता था। जो दाहिनी ओर की जो वनखंड था, वहाँ पे एक बड़ा रसोई घर और पाकशाला बनाई गई, और वहाँ पे पाककृति में तज्ञ ऐसे रसोइये रखे गए, और वहाँ पे जो भी वहाँ पे खान पान वगैरह जो रहता था, वह श्रमण रहने दो, ब्राह्मण रहने दो या दरिद्री भिखारी, ऐसे अतिथियों को वहाँ पे भोजन करवाया जाता था। वहाँ पे पश्चिमी दिशा के वनखंड में बहुत बड़ी ऐसी चिकित्सालय, या कहा जाता है विशाल चिकित्सालय का निर्माण करवाया, जहाँ पे बहुत सारे तज्ञ ऐसे चिकित्सक वैद्य वहाँ पे रखे गए, और जिनको शारीरिक रहने दो या मानसिक रहने दो, जो भी बीमारी है उनका वहाँ पे निदान होता था, वहाँ पे दवाई दी जाती थी, और वहाँ पे रोग मुक्त सब हो जाते थे। उत्तरी खंड के यहाँ उन्होंने एक बड़ा प्रसाधन बनवाया था, जहाँ पे भोजन चेतन और ऐसे अनेक नियुक्त अन्य मतों के जो श्रमण थे, अनाथ थे, रोगी थे, उनकी अलग अलग प्रकार से वहाँ पे सेवा हो रही थी। नंद श्रेष्ठी ने पौषध में नहीं करने योग्य, यानी ये सभी प्लानिंग जो था, उन्होंने जब पौषध के रात्रि में यह प्लानिंग किया था, इसी कारण से पौषध में आरंभ समारंभ के कर्म उनकी आलोचना न की थी, न प्रायश्चित किया था, और यहाँ पे उन्होंने जो कहा जाता है उनका समकीर्ति से मिथ्या दृष्टि की ओर जो कहा जाता है प्रयाण हो रहा था। नंद पुष्करनी में बहुत से लोग स्नान करते, पानी पीते और पानी लेकर जाते, और नंद श्रेष्ठी नंद की बहुत प्रशंसा करते। तो वह नंद धन्य, कृतार्थ और कृत पुण्य है जो यह काम कर रहा है। उसने लोक में मनुष्य जन्म और जीवन का फल प्राप्त कर लिया, और नंद मन्यार लोगों से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही हर्षित और परिपुष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि मान संज्ञा, कोई भी हमारी जब हम अच्छे काम भी कर रहे होते हैं और हमारी जब प्रशंसा होती है, तो हमारे में एक मान आ ही जाता है, हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे जैसे हमारी प्रशंसा बढ़ती जाती है, तो मान संज्ञा भी साथ साथ में बढ़ने लगती है, और वहाँ पे ये मान संज्ञा बढ़ने के कारण यहाँ पे नंद मन्यार के जीवन में सातों कर्मों का गाढ़ बंध होने लगा था। कुछ समय के बाद नंद मन्यार के शरीर में 16 रोग उत्पन्न हुए। अब ये 16 रोगों की बात भी हमारे जिन दर्शन के बहुत सारे कथानक में आते हैं, लेकिन ये 16 रोग एक साथ कौन से 16 रोग होते हैं, इनके नाम अगर हम देखते हैं तो कहा जाता है कि श्वास, कास, ज्वर, दाह, कुक्षिशूल, भगदर, बवासीर, अजीर्ण, नेत्रशूल, मस्तकशूल, अरुचि, नेत्र वेदना, कर्ण पीड़ा, खाज, जलोदर तथा कुष्ठ, ये 16 रोग कहे गए हैं। अब नंद मन्यार के शरीर में ये 16 रोग ऐसे उत्पन्न होते हैं कि बिल्कुल ही उनको चैन नहीं है, और यहाँ पे घोषणा की गई है कि ऐसे चिकित्सक, ऐसे तज्ञ वैद्य होने हैं, इसमें से एक रोग भी अगर कोई ठीक कर लेता है तो उन्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा। ये सुनने के बाद बहुत सारे चिकित्सक वैद्य आते हैं, बहुत सारे उपचार करते हैं, लेकिन किनका भी परिणाम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता, और ये रोगों का निर्मूलन कोई भी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे करते करते ये जो नंद श्रेष्ठी है, उनके मन में यह विचार आता है कि अब मेरा अंतिम समय तो आ गया है, लेकिन उनके मन में चिंता इस बात की थी
कि मेरे बाद ये पुष्करनी वाव जो मैंने बनाई है इसका कौन ध्यान रखेगा, इसकी कौन संभाल लेगा। मैंने तो इतना जो भाव से ये बनाया है, मेरे जाने के बाद इसका कौन ध्यान रखेगा। और यह चिंता करने के परिणाम उनका आयुष्य का बंध तिर्यंच गति में हो जाता है। अंतिम समय आर्त ध्यान में रहने से तिर्यंच गति का आयुष्य का बंध हो जाता है और आयुष्य पूर्ण होने के बाद वह उसी पुष्करनी वाव में वो मेंढक बनकर वो जन्म उनका वहाँ पे होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर आसक्ति वहाँ पर उत्पत्ति, यानी अंतिम समय हम जो भी सोचते हैं या हमारे मन में जिसके भी विचार आते हैं, चिंता होती है संसार की अगर होती है, किसी संबंधों के बारे में होती है, किसी अपने वस्तुओं के बारे में होती है, तो वहाँ पर हमें यह सोचना है कि ये हमारा भाव बिगाड़ने के कारण है। अब यहाँ पे मेंढक रूप में जन्म लेने के बाद वह बार बार वहाँ पे जो भी जल लेने आते, पीने आते या स्नान करने आते, अभी भी सभी नंद श्रेष्ठी के बहुत ही प्रशंसा करते होते हैं और यह सुनते हैं और सुनने के बाद वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये नाम मैंने कहाँ तो भी सुना है। और सोचते 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 इस मेंढक को वहाँ पे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि मैंने इतनी धर्म आराधना करने के बाद भी जो मेरे मन के परिणाम बिगड़े और जो मैंने बनाया तो मैंने अच्छा ही बनाया, शाता का ही काम था, मानव सेवा का ही काम था, लेकिन उसमें आसक्ति रखने के परिणाम से मेरा जन्म इसी पुष्करनी वावड़ी में एज अ मेंढक हुआ है। और वहाँ पे वो संकल्प करते हैं कि अब मैंने जो गए जन्म में गलती की है यह गलती मुझे नहीं करनी है। उनको श्रावक के 12 व्रत याद भी आ जाते हैं और हम कहते हैं, हमारी कामना में भी आता है, अडिद्वीप में के संख्याता और अडिद्वीप बाहर के असंख्याता। जो असंख्य श्रावकों की बात होती है वह तिर्यंच श्रावकों की बात होती है, क्योंकि तिर्यंच गति में भी श्रावक व्रत अंगीकार कर सकते हैं और करते भी हैं। कब करते हैं? जैसे ये जाति स्मरण ज्ञान हुआ वैसे ही जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद तिर्यंच भी श्रावक व्रत अंगीकार व्रत पचखान करते हैं। नंद जो ये मेंढक बना था वो वहाँ पे संकल्प कर लेता है कि मुझे भी वापस यहाँ पे जो मैंने आलोचना नहीं की, प्रायश्चित नहीं किया था, इसी कारण मैं तिर्यंच गति में हूँ। अब यहाँ से मुझे अगर निकलना है तो मुझे यह 12 व्रत फिर से अंगीकार करने हैं और आलोचना और प्रायश्चित भी ले लेना है। अब ये सब सोचते सोचते एक बार उसके कान पे शब्द पड़ते हैं कि गुणशील चैत्य में भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं और वंदन के लिए परिषद निकली है। उस समय नंद पुष्करनी में पानी पीते हुए पानी ले जाते हुए कुछ लोग वार्तालाप करने लगे कि भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। और यह वार्तालाप यह मेंढक के कान पे आता है और वहाँ पे वह जो कहा जाता है कि बहुत लोग इस मन से चिंतन संकल्प हुआ कि मैं भी भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जाऊं। और यही चिंतन कर नंद पुष्करनी से धीरे धीरे वह बाहर निकलकर राजमार्ग पे पहुंचा और वहाँ पे तीव्र गति से चलता हुआ भगवान महावीर की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो भगवान महावीर की ओर आगे बढ़ने लगता है, वहाँ से ही श्रेनिक राजा वहाँ हाथी पर सवार होकर उनके घोड़े, अश्व, रथ, पदाति योद्धाओं को चतुरंगिनी सेना से घिरा हुआ भगवान के चरण वंदन के लिए शीघ्रतापूर्वक वह भी निकल रहे थे। और इसी बीच में मेंढक राजा श्रेणी के एक युवा अश्व के बाएं पैर के नीचे कुचल जाते हैं और उनकी पूरी उसकी आंतें बाहर आ जाती है। अब जैसे ही आंतें बाहर आ जाती है, अब वो चलने फिरने में असमर्थ बन जाता है, पराक्रमहीन बन जाता है और वहाँ पे वह सोचता है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा और सरकता 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 एकांत में आ जाता है। हाथ जोड़कर मस्तक नमाकर वह भावपूर्वक अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी जो मोक्ष में पधारने वाले हैं
उन्हें मैं नमस्कार वंदन करता हूँ। धर्माचार्य, ऐसे पहले भी मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ऐसे 12 व्रत अंगीकार किए थे। अब मैं फिर से इन 12 व्रत का स्वीकार करता हूँ, व्रत बचकान करता हूँ। जीवन भर के लिए समस्त अनशन आदि के प्रत्याख्यान करता हूँ। जो मेरा शरीर मुझे बहुत ही प्रिय था, उस शरीर जो प्रिय और कांत रहा, रोगादि इसका स्पर्श भी न करे, ऐसा मैं अब चाहता हूँ और उसका भी मैं अंतिम श्वासोश्वास पर्यंत त्याग करता हूँ। इस तरह उन्होंने प्रत्याख्यान किए और आयुष्य पूर्ण कर कर सौधर्म कल्प में दुर्धरावत संक नामक विमान में दुर्धर देव के रूप में वह उत्पन्न हुए। वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर कर वह महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर वहाँ से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे और समस्त दुखों का वहाँ अंत करेंगे। अब इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे हमने कहा कि अंतिम समय में अब यही एक ही आत्मा, लेकिन अंतिम समय में परिणाम अलग अलग हो रहने से भाव भी अलग अलग मिले। जैसे कहा जाता है, जैसा भाव वैसे भव। जैसे नंद मनियर के अंतिम समय में उन्होंने आर्त ध्यान किया, चिंता की और वहाँ पे वह करने से उनका जो भाव उन्हें मिला वह तिर्यंच का भाव मिला। और तिर्यंच के भाव में अंतिम समय में धर्म ध्यान किया और इसी कारण से उनको सद्गति प्राप्त हुई। तो ये है कि जैसा भाव वैसा भाव, और हमें भी हमारे जीवन में किसी के भी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति और जो कहा जाता है हमारे कोई भी जो परिग्रह होते हैं उसके ऊपर की आसक्ति जो हम करते हैं तो हमारी उत्पत्ति भी वहाँ पे ही होती है। इसे हमें ध्यान में रखना है। और कहा जाता है कि जैसे हम जितना हम साधु संतों के समागम में सानिध्य में हमारा समय बिताएंगे उतने ही हमारे मन के परिणाम भाव शुद्ध रहेंगे। और जैसे जैसे उससे वंचित होने लगते हैं या हमें वह तक मिलती नहीं है तो वहाँ पे हम समकीति हमारा अगर हमने प्राप्त भी किया है तो वहाँ पे दूषित होने की संभावना होती है। इस कारण हमें हो सके उतना उसमें कभी भी अगर वहाँ पे निमित्त है और हम अगर उनका सानिध्य समागम प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर हमें उसका लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। सद्गुरुओं का समागम आत्मिक गुणों का विकास कराता ही है। और जब व्रतों में लगे दोषों की शुद्धि, आलोचना, प्रतिक्रमण नहीं करते तो भी हमारी दुर्गति हमें मिल सकती है। और कहा जाता है लंबे समय तक अगर साधु संतों का समागम हमें नहीं मिलता है तो वहाँ पे मिथ्या दृष्टि के परिचय में रहने से जीव के आत्मिक गुणों का ह्रास होने लगता है और हम हो सकता है वापस मिथ्यात्व में पहुँच जाए। तो ये जो आज नंद मनियार की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म आराधना, धर्म क्रिया करते समय भी हमें हमारे मन के परिणाम शुद्ध रखने हैं। वहाँ पे ऐसे कोई भी विचार जो संसार के हैं वहाँ पे नहीं लाने हैं, और अगर आ भी गए हैं तो उसकी आलोचना और वहाँ पे उसका जो कहा प्रायश्चित लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो तस् मिच्छामि दुक्कड़। जय जिनेंद्र।